तो जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के बाद अब दरअसल जो है सदन के अंदर जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट से इनको हार मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट से ये हार चुके हैं। राष्ट्रपति महोदय की तरफ से भी हार चुके हैं, प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से भी हार चुके हैं। उसके लिए सबूत क्या है? वो ये कि विपक्ष भी तैयार हो चुका है, सभी दलों की सहमति मिल चुकी है। और वो इसलिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनको पद से हटाया जा सके, सिर्फ इसलिए कि ये कुर्सी छोड़ दे ताकि निष्पक्ष जांच हो सके, कार्रवाई आगे की चल सके। क्योंकि जब तक ये पद पे रहेंगे कुछ होने वाला नहीं है। इनका विरोध सिर्फ एक दो आदमी ने नहीं किया है, पूरा हिंदुस्तान ने किया। और उसके बावजूद ये करोड़ों का घोटाला, ये स्कैम, कैश कांड का असली सच लोगों के सामने नहीं आ पा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला शुरू से हम समझा रहे हैं कि कोर्ट में क्या हुआ, राष्ट्रपति के पास गया तो क्या हुआ, और प्रधानमंत्री के पास गया तो क्या हुआ। फिर उसके बाद जो है सदन के अंदर गया तो इनको दिक्कत है कि भाई महाभियोग मत लाइए, इनको रोक दीजिए। इनको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए कि नहीं ये गलत है, ये मेरा बयान नहीं लिया गया, हमें फंसाया जा रहा है, मैं निर्दोष हूँ, मैं बेकसूर हूँ। अरे महोदय साहब, जब आप ऐसा है तो सबूत दीजिए ना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल के बदौलत क्यों जा रहे हैं? अगर आप दोषी हैं, अगर आप गलत हैं, तो फिर आपको क्या कपिल सिब्बल बचा लेंगे? वो भगवान है क्या? मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि 4 से 5 महीने हो गए और ये केंद्र की भी गलती है, ये सरकार की भी गलती है कि भाई इस पर क्यों मट्टी डाल रहे हो ऐसे मसले को। अरे भाई दिल्ली पुलिस को बोलो, FIR दर्ज करेगा और जेल में डालेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन दोषी कौन नहीं। और इसी मसले को लेकर विपक्ष ने भी गंभीर तरीके से लिया, सरकार ने भी लिया, और इसीलिए महाभियोग की बात हुई कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास रिपोर्ट है, उस आधार पर महाभियोग आएगा। विपक्ष के सांसदों ने सहमति दिला दी और इसको सबूत के लिए हस्ताक्षर भी लिए गए। धनखड़ साहब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे उस वक्त, अब ना उनका इस्तीफा हो गया, अब ना उनकी कुर्सी छीन ली गई, सरकार ने छीन लिया। जान रहे थे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब लोगों का पोल खुल जाएगा कि पैसा किसका था, किसने पैसा हड़पा, किसने पैसा को कब्जा किया। तो इसलिए आपने क्या किया, उसको हटा दिया। आपने इसलिए हटा दिया कि सच्चाई लोगों को पता ना चल सके, असली सच सामने ना आ सके। अब महाभियोग की बात हो रही है, संसद चल रहा, अभी आप देख ही रहे होंगे संसद में ऑपरेशन सिंदूर, चुनाव आयोग का SIR वाला जो आदेश है उस पर बात हो रही है, और बहुत सारे मसले हैं जिस पर बातचीत हो रही है। सरकार भले ही जवाब नहीं दे रही, जो अगले वीडियो में बताएंगे कि सरकार की हैसियत नहीं है कि सवालों का जवाब दे सके, और न ही जस्टिस यशवंत वर्मा की हैसियत है कि वो सवालों का जवाब दे सके। न सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब दे रहे हैं, न मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं। और मेरा सवाल एकदम सीधा सा है, जस्टिस यशवंत वर्मा साहब, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप बेकसूर हैं, वो पैसा आपका नहीं है, आप खोलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? क्यों नहीं बताते कि वो पैसा नहीं था? तो फिर CCTV कैमरे क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या वो 3 जजों की रिपोर्ट झूठ बोल रहे हैं? क्या वो चश्मदीद गवाह झूठ बोल रहे हैं? क्या दमकल के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं? क्या कमिश्नर साहब झूठ बोल रहे हैं जो अमित शाह जी को फ़ोन किया उन्होंने? क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट झूठ बोल रहा है? अरे सब झूठा होगा तो क्या आप तो सच्चे हैं, आप तो सच आकर बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलते? और महाभियोग आ रही है तो आपको मिर्ची लग रही है। तो सदन के अंदर जिस तरीके से अब हमारा आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका जी, तमाम विपक्ष के लोग हैं, वो सभी सांसदों की सहमति मिल गई है, यानी कि कोई इनको नहीं बकस रहा, यानी राहुल गांधी भी माफ़ नहीं कर रहे हैं, विपक्ष के लोग भी माफ़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबको ये जानना है कि कैश कांड का असली सच क्या है, और असली सच जानना चाहिए। कैश कांड का जो असली हकीकत है उस बिहाफ पर इनको इस्तीफा देना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन आज तो बेशर्मी की हद पार है, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, रेल मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, भरे मंत्री भरे पड़े हैं सिर्फ नाम के। काम तो 2 लोग करते हैं, ये हमारा आपको अच्छे से जानते हैं। कोई भी घटना हो जाएगा, कोई भी हादसा हो जाएगा, इस्तीफा कोई नहीं देगा। इन लोगों ने कसम खाकर बैठा, जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। और कोई बहाबाही हो जाएगी तो सब चले जाएंगे ढंढोरा पीटने के लिए, नाम कमाने के लिए, ताकि वोट मिल सके। तो इनकी बेशर्मी की तो बातें आप ना करें। जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला सुप्रीम कोर्ट में लताड़ लग रहा है। सदन से मैं अपील कर रहा हूँ, ओम बिरला जी से मैं अपील कर रहा हूँ कि कम से कम इस मामले को तूल पकड़ें। किरण रिजिजू साहब ने कहा था तो इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करें और ऐसे जजों को जेल में डालें, क्योंकि किसी भी सूरत में इस कैश कांड को माफ़ करने के लायक नहीं है।